मध्य प्रदेश के बजट में आपको क्या मिला है ये बता देता हूं, ये देख लीजिए। आज बजट पेश हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इस साल के बजट में आपको क्या मिलने वाला है, आपका कितना फायदा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी। आज बजट का दिन था, जो कि किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे अहम दिन होता है। इसलिए बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने घर पर पूजा की और उनकी पत्नी ने तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। फिर क्या होता है, ठीक 11:21 पर जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। भाषण की शुरुआत एक श्लोक से हुई है और एक एक करके वित्त मंत्री ने बजट का पिटारा खोला। जगदीश देवड़ा ने लगभग 90 मिनट तक भाषण दिया और लगभग हर वर्ग की बात की। सरकार ने इस बार का बजट ज्ञानी मॉडल पर पेश किया है। समझ रहे हैं, ज्ञान था पहले, अब ज्ञानी हो गया है, तो मुझे ज्ञानेंद्र लग गया। ज्ञानी मॉडल पर पेश किया। अब ये ज्ञानी मॉडल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। देखिए, जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता, एन का मतलब है नारी शक्ति, आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे आई का मतलब है इंडस्ट्री। और इन्हीं 6 वर्गों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा है। पहले आप जगदीश देवड़ा का बजट भाषण सुन लीजिए, फिर आगे आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपका फायदा कैसे होने वाला है। सुनिए। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हितम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन तथा किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। रुपये 3000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। दीप बन चलते रहे, पुष्प बन खिलते रहे, लोक मंगल के लिए चलते रहे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। ये तो हुई बजट भाषण की बात, लेकिन इस बजट में आपको क्या मिला, आसान भाषा में जानना चाहते हैं? एकदम सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं की। महिला अच्छे से पढ़ पाएं, उन्हें बेहतर सुरक्षा मिले, उन्हें रोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े। इसके लिए सरकार ने 1,27,555 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार लाडली बहनों की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीना करने वाली है और सिर्फ इस योजना के लिए सरकार ने 23,882 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। यानी लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, उनके हर महीने 250 रुपए बढ़ने वाले हैं, जिसके संकेत मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिए थे। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो महिलाएं दूसरे शहरों में जाकर काम करती हैं, उनके लिए 5,700 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित और सस्ता आवास मिल सके। अब बात किसानों की कर लेते हैं। सरकार ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। सरकार का कहना है कि खेतों में 1 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिससे बिजली और पानी की समस्या क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और इस योजना में 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
किसानों को बिजली बिल में राहत मिलेगी। फसल बीमा का बजट भी बढ़ाया गया है, यानी अब किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने में कम दिक्कतें होंगी। किसानों को 0% ब्याज पर जो लोन मिलता है उसका ब्याज भी बढ़ाया गया है और 720 करोड़ रुपए सरकार इस 0% ब्याज लोन पर खर्च करेगी। खेती किसानी से जुड़े प्रावधानों में सरकार 88,910 करोड़ रुपए खर्च करेगी और किसानों के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा वित्तीय संसाधन में खर्च होगा। वित्तीय संसाधन पर सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्तीय संसाधन मतलब सहकारी बैंक से जो लोन मिलता है, केसीसी क्रेडिट कार्ड पर जो पैसा खर्च होता है, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, फसल कटाई पर खर्च होने वाला पैसा भी वित्तीय संसाधन में आता है। किसान और महिलाओं का बजट इसको लेकर क्या कह रहे हैं लोग, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करें। ये फैसला स्वागत योग्य है। बजट में जो 1 लाख सोलर पंप स्कीम लागू की गई है, इसके सोलर पंप का है तो बहुत अच्छा, इससे मतलब बिजली की निर्भरता कम होगी, लेकिन सरकार को और सोचना चाहिए कि जहां तक बन सके तो हर किसान का लगे और अधिक से अधिक लगे। तो ऋण तो ठीक है सर, मगर किसान को ऋण के अनुसार जो योजना है वो लागू करने के लिए सरकार को अपने अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। बजट महिलाओं के हित में ही है और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए आई हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भी है जिससे महिलाओं के लिए हेल्थ में भी बेनिफिट होता है, जो वो वहाँ जा सकती है, घर आके वो चेकअप करती हैं। उसके बाद एमपी को मिशन बनाया गया है, एक मिल्क कैपिटल बनाया जा रहा है, जो मिशन पहले से चल रहा है लेकिन उसमें भी और सारी चीज़ें ऐड होंगी जिससे और अच्छा काम होगा। महिलाओं के लिए जो 6 योजनाएं निकाली गई हैं उसमें एक योजना बहुत अच्छी है, निःशुल्क सिलाई कढ़ाई योजना। जो महिलाएं घर पे हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको जो सरकार ने निःशुल्क सिलाई मशीन देने का प्रावधान रखा है वो बहुत अच्छा है। विधानसभा में किसानों को बजट दिया उसका मध्य प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। चलिए, किसान और महिलाओं की बात तो हो गई, लेकिन बाकी वर्गों के लिए क्या है ये भी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बहुत आसान भाषा में, तो ये भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, शिक्षा और युवाओं के लिए सरकार ने कुल 6,533 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें सांदीपनी स्कूल बनाने और उनके सुधार में 3,068 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जितने ज्यादा सांदीपनी स्कूल बनेंगे उतना गरीब बच्चों को क्या होगा, फायदा होगा। इसके अलावा बता देता हूं, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप पर 986 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। आपके बच्चों को साइकिल मिल सके, इस पर 530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपके बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप मिले, इसके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी किया गया, यानी क्या होगा, रोजगार मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। आपके बच्चे खेल सकें, वो खेलों में आगे बढ़ें, इसके लिए 815 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए, वाई मतलब युवा के बारे में बता दिया, अन्नदाता के बारे में बता दिया, नारी सशक्तिकरण के बारे में बता दिया। अब बात करें गरीब वर्ग की। गरीब और समाज की सुरक्षा पर सरकार 9,141 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मिड डे मील के साथ टेट्रा पैक का दूध भी मिलेगा, जिससे प्रदेश के 1,82,00,000 बच्चों को फायदा होगा। कितने बच्चों को? 1,82,00,000 बच्चों को। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके पोषण 1,42,00,000 लोगों को, बच्चों को फायदा मिलेगा। तो आपके पोषण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है इस बजट में। गांव की गरीब आबादी बिना किसी दिक्कत के जमीन की रजिस्ट्री करा सके, इस पर 3,800 करोड़ यानी 3,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनजातीय गांवों को विकसित किया जा सके, इस पर 793 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी गाँवों में। इसके अलावा जो लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, डेयरी या मछली पालन करना चाहते हैं, उनकी भी सरकार मदद करेगी। इस वर्ग के लिए भी सरकार ने 25,000 करोड़ के लोन का टारगेट रखा है। जो लोग फल, सब्जी, फूल, औषधि और सजावटी पौधों की खेती करना चाहते हैं, उन्हें भी लोन मिलेगा। मछली पालन के लिए भी लोन मिल जाएगा। पशुपालन के लिए भी आपको अब लोन मिलने में आसानी होगी। युवा इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये भी सुनिए।
जो सबसे अच्छी बात ज्ञान मिशन जो हमारी गरीब युवा अन्नदाता और नारी के लिए जो मिशन है उसमें 4 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं और ये 15% ज़्यादा है पिछली बार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा हर वर्ग को। कोचिंग स्कीम निकाली है जिसमें 4000 विद्यार्थियों को वो लोग फ्री कोचिंग देंगे, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। साथ में हम लोग ने स्पोर्ट्स का भी 815 करोड़ का एलोकेशन किया है ताकि बच्चे दोनों तरफ ध्यान दे सकें। 1800 करोड़ रुपए जो उन्होंने अलोकेट किए हैं स्कीम स्कॉलरशिप देने के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम करा है इन्होंने। जिस प्रकार उद्यम क्रांति योजना में 16,000 युवाओं को प्रोत्साहन मिला है, मैं चाहता हूँ वो स्टार्टअप्स और जो फाउंडर्स है उसका नंबर और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बहुत ही अच्छा था। बजट बहुत अच्छा था, कौन कह रहा है? युवा कह रहे हैं। चलिए, सभी वर्गों की बात हो गई है, लेकिन ज्ञानी के आखिरी 2 आई के बारे में भी आपको बता देता हूं जो नया जुड़ा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करने वाली है। 59,000 करोड़ का बजट है जिसमें सिंचाई परियोजना पर भी पैसे खर्च होंगे और सबसे ज्यादा केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इससे कितने किसानों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा? 42 लाख। इसके अलावा केंद्र सरकार की जी राम जी योजना का सही से पालन हो, इस पर 10,428 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सिंहस्थ के लिए सरकार ने 13,851 करोड़ रुपए का बजट रखा है। घाटों का निर्माण होगा, होटल बनेंगे, सड़कें अच्छी होंगी, जो सड़कें खराब है उनकी मरम्मत होगी। यानी सिंहस्थ बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। और इससे भी जरूरी बात, प्रदेश में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, यानी महंगाई नहीं बढ़ेगी। यूटिलाइजेशन है जो भी एलोकेशन किया है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, यहाँ तक कि जो व्यवसाय ओरिएंटेड बनाने का ज़रूरत है। साथ में जो दलहनी तिलहनी फसलों का जो रकबा कम हो रहा है उसको लेकर के सरकार को इस बजट का जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत एलोकेशन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया हुआ है, किसानों की जो हितों को इसमें ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। सरकार बजट पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष नाराज है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ये बजट जनता के साथ विश्वासघात है। सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। वहीं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार भी इस बजट से ज्यादा खुश नहीं है। बजट पर सरकार और विपक्ष का क्या कहना है, सुना देते हैं। वित्त विभाग के सभी अधिकारियों ने काफी मेहनत करके अच्छा बजट बनाया है। 2027 तक जो कमिटमेंट किया है हम निभाएंगे। कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी। तमाम जितने भी विभाग हैं, जितनी योजनाएं चल रही है, हमने जहां आवश्यकता है वहां पर पूरा बजट का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर ठगों का जखीरा है, ठग रहे हैं। इस पूरे बजट में रोजगार का प्रोविजन क्या है, जरा बताइए, कैसे रोजगार बढ़ेगा? हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, मातृ शक्ति महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र का चौमुखी विकास के लिए बजट है। झूठी बात कर रही है। 72,000 करोड़ रुपए सरकार ने खुद अनुमानित मान लिया घाटे में। जब पैसा नहीं तो भैया बाजार करने निकल गए, तो कैसे बाजार कर रहे हैं? आम जनता को कोई भी बाहर नहीं दिया है। हर वर्ग को मैंने का सौगात मिली है। जो वित्तीय प्रबंधन है भाजपा सरकार का मध्य प्रदेश में, वो पूर्ण रूप से आ गया वेंटिलेटर पर। लाडली बहनों की राशि 3,000 रुपए की जाएगी, उसके बारे में भी आज कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह एक वित्तीय अनुशासन का अनुपम उदाहरण है और मध्य प्रदेश का बजट जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री देवड़ा जी ने रखा है, यह बजट मध्य प्रदेश के 2047 के विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप का बजट है। सीधे मुद्दे की बात यही कि बजट के बारे में एक डिटेल आपको बता दिया हूं भाई साहब। किस वर्ग को क्या मिलेगा ये भी बता दिया है।